हम आपके चैनल को और इस चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, देशवासियों को आज इस बैठक के रोज़, दलित सेना की जो आज बैठक हुई है, उसके चलते हम अपनी ओर से, दलित सेना बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ साथ चूँकि जो आपका प्रश्न है कि आज इस चुनावी परिस्थिति में दलित सेना ने अपना बैठक किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि दलित सेना एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना स्वयं पद्म विभूषण रामविलास पासवान साहब ने 1983 में किया था। 1983 के पहले वो हरिजन आदिवासी करके संगठन चलाते थे और उसका सम्मेलन गांधी मैदान में भी हुआ, हाजीपुर में भी हुआ। यही कारण रहा कि कुछ सामाजिक जो बातें हैं, जो सोच था उनका अपना कि दलितों के प्रति जो अत्याचार होता है, जो परिस्थितियाँ उस समय चल रही थी, अनटचेबिलिटी का हो तब या अत्याचार का मामला हो तब, इन सारी मसलों पर उनके मन में पहले से ये कौध रहा था। और जैसे ही उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति संगठन खड़ा किया तो 1984 में उनको हाजीपुर का चुनाव हारना पड़ा था। हाजीपुर के चुनाव हारने के पहले ही वो दलित सेना का गठन हो चुका था। चूँकि जब ये चुनाव जीत कर गए थे तो जहाँ तक हमें याद है कि बिहार में दलित पर अत्याचार का सबसे पहला घटना बेलछी हत्याकांड हुआ था। और बेलछी हत्याकांड में श्रीमती गांधी हाथी पर चढ़ के गई थी, वहाँ दलितों को जिंदा जला दिया गया था। तो इन सबों से प्रभावित होकर पूरे देश के जो दलित सांसद थे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सांसद थे, उन्हें रामविलास पासवान के रूप में एक अच्छा सोच और व्यक्तित्व वाला और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में विचारधारा को जानने वाला व्यक्ति मिले। तो उन तमाम लोगों ने एक संगठन बना डाली और उस संगठन के आधार पर रामविलास पासवान जी इस दलित सेना को बिहार ही नहीं पूरे देश में फैलाव किए। और देश में जब फैलाव किए तो वो ज़माना जो दलित सेना का था, हम समझते हैं कि बहुत सारी पार्टियों का अच्छा स्थिति नहीं था। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, लोक जनशक्ति पार्टी, जो दलित सेना के विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते, उनके विचारों को, लोहिया जी के विचारों को, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को समेट कर रामविलास पासवान जी इसको ले चले। यही कारण है कि जब वो चुनाव 2009 का हारे थे तो 2014 में पुनः हाजीपुर लड़ रहे थे, तो दलित सेना के लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया और वो 14 का चुनाव एनडीए के साथ रह के चुनाव जीते, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहली मर्तबा पहली पारी में हुए थे। इसलिए जो दलित सेना का अपना रास्ता था उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने भाई जो 2019 में हाजीपुर से उन सांसद हुए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हुए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंपा। और पशुपति कुमार पारस जी
इसको बखूबी मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात एक करके हम लोगों को दिशा निर्देश भी दिए कि आप दलित सेना को पुनः उसी अपने पुराने ढर्रे पर इनको मजबूत करें, ताकि भविष्य में जो रामविलास पासवान जी सपना देखे थे उनको साकार करने में एक रास्ता हम लोगों को मिलेगा। आखिर हुआ भी। आज दलित सेना की बैठक हुई। पूरे बिहार के लगभग 22 से 25 जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारीगण और जो हमारे वेल विशर हैं भारी संख्या में आज इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिए। पहले हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आज इस कार्यकारिणी को बैठक को लंबे अरसे के बाद एक ऐतिहासिक रूप प्रदान किया, जहां हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर हाल में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, दलित सेना को हम मजबूत करेंगे। और दलित सेना को मजबूत ही नहीं करेंगे बल्कि हम मजबूर करेंगे अन्य लोगों को भी कि दलित सेना यदि सम्मानपूर्वक समझौता किसी के साथ नहीं होता है तो हम अकेला चलो को रास्ता भी अपना चुनेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल भी रहे थे कि हम तैयारी पूरे 243 की कर रहे हैं। सम्मानजनक समझौता होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम चुनाव 243 पर लड़ेंगे। और हमें भरोसा है, विश्वास है कि हम चुनाव जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम चूमेगी। चूँकि हम लोग पढ़ते थे तो ये बात आती थी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और अब उसी दिन को सहेजने के लिए, समेटने के लिए दलित सेना ने अपना कमर कस ली है। बल्कि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा भी किया है कि बिहार के प्रत्येक जिले में हम दलित सेना का जिला सम्मेलन कराएंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे और समस्याओं के निराकरण की दिशा में भी हम प्रशासनिक स्तर का मामला हो, सामाजिक स्तर का मामला हो, राजनीतिक स्तर का मामला हो, उसको सलटेंगे और अपने दलित सेना को मजबूत करेंगे। दलित पर हो रहे अत्याचार को दलित सेना कैसे रोकेगी? देखिए, दलित सेना अत्याचार पर कैसे रोकेगी, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। दलित सेना इन अत्याचारों का जब विरोध करेगी और सशक्त विरोध करेगी, तभी इस समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं वो खत्म होगा, या यूं कहिए कि धीरे 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 वो अपने रास्ते पर चली आएगी। आज देख रहे हैं, चाहे दल कोई भी हो, सब लोग इस दलित समाज का ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हर नाम की चर्चा करते हैं। और सच पूछिए तो उस दर्रे पर उसका विकास नहीं हो पाया है अभी तक। अभी आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उप वर्गीकरण, क्रीमी लेयर जिसको कहिए तथाकथित, जबकि संविधान में उप वर्गीकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान की संरक्षा किए थे तो उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, चूँकि अनटचेबिलिटी एक ऐसा मामला था कि उसी के आधार पर आरक्षण की बिंदु तय हुई। जब संविधान लागू हुआ था ये हमारे देश में, अपने देश में, तो उस समय अनटचेबिलिटी को आधार माना गया था। कोई आर्थिक या अन्य चीज़ें इसका कोई आधार नहीं है। और अभी जो अनुसूचित जाति कहिए, दलित कहिए, शोषित कहिए, पीड़ित कहिए, वंचित समाज कहिए, वो जाग चुका है। वो अपने भले बुरे का फैसला करने की स्थिति में है और वो वक्त पर इसका जवाब निश्चित रूप से देगी।
जिला कार्यकारिणी की बैठक रखा गया था, अन्य प्रदेश से भी लोग आए थे, क्या प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश आज कार्यकारिणी? अन्य प्रदेश से जो लोग आए थे, जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष आए थे, झारखंड से भी एक दो साथी हमारे आए थे, जो वेल विशर है, हमारे दलित सेना के प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था विशेष सदस्य के रूप में। झारखंड के भी एक हमारे साथी आए थे धनबाद से, उन्हें भी बुलाया गया था। और झारखंड से जो महिला नेत्री है वो छपरा की ही रहने वाली, तो उनको भी बुलाया गया था। और मंच और की बात करें तो यशराज यशराज जी युवा हैं और पशुपति कुमार पारस जी के पुत्र हैं, रामविलास पासवान जी के भतीजे हैं। तो निश्चित रूप से जो गुण है, उस गुण का हम लोग लाभ लेना चाहते हैं। और हम उनका अभिनंदन भी करते हैं अपने दलित सेना में, और उन्होंने कहा भी है कि हम दलित सेना के साथ शेयर करेंगे, समस्याओं के प्रति हम भी प्रत्येक जिला में जाएंगे और आप लोगों से जो सामाजिक वातावरण में है वो रूबरू भी हम होंगे अपने सामाजिक परिस्थितियों से, और फिर उस ओर आगे बढ़ने का काम करेंगे।